हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है लाइफ। गजब की चल रही है ना। मस्त तरीके से जियो, मस्त तरीके से लाइफ का एंजॉय करो, मस्त तरीके से पढ़ो। आज की क्विज है, क्विज नंबर 6 फर्स्ट पेपर की चैलेंज क्विज। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही करते हो ज़रूर कमेंट करके बताना। जिनके 80% से 90%, 100% के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जिनका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। जिनका 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। और जिनके उससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको मेरी तरफ से कुछ नहीं। क्विज स्टार्ट करते हैं। स्मॉग टावर को किस तरह काम करने के लिए बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, मेरे को फॉलो करो। फेसबुक पेज का लिंक पड़ा हुआ है, मेरे को फॉलो करो और मेरे साथ जुड़ो। ठीक है जी। और कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर कि बेटा हम सब कुछ कर सकते हैं। इस क्विज में आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, टेंशन मत लो। क्योंकि कई बार होता है हमारे साथ ऐसा, कई बार हमारे ज़्यादा गलत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा पेपर में नहीं होगा। स्मॉग टावर को किस तरह काम करने के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, सक्रिय प्रदूषकों को हटाने, वायुशोधक एयर प्यूरीफायर और गैस चैम्बर। बताओ स्मॉग टावर क्यों बनाए गए हैं भाई लोगों। सिंपल सा आंसर है वायुशोधक एयर प्यूरीफायर के लिए। अगला क्वेश्चन, कोई फर्म जो अत्यधिक स्थापन पत्र माल का उत्पादन करती है, निम्नलिखित में से कौन सी कीमत निर्धारण नीति को अपना सकती है। हस्तांतरण कीमत निर्धारण, चालू दर कीमत निर्धारण, उत्पाद बंडलीकरण और पूर्ण लागत कीमत निर्धारण। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर दो। बहुत गजब का क्वेश्चन है, मैं खुद ही बता देता हूँ। चालक दर कीमत निर्धारण। ध्यान दें, नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यदि किसी का पेपर ज़्यादा बेस्ट नहीं हुआ, जिसकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, वो दोबारा से तैयारी करना चाहता है, अगला एग्ज़ाम देना चाहता है, प्लीज़ वो ज़रूर जुड़ें। ठीक है जी। मेरा नया बैच ज़रूर ज्वाइन करें, सबसे कम फीस रहेगी और सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। ये मैं मेरे अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और ये मेरे को कॉन्फिडेंस मिला है पिछली शिफ्टों को देखकर, क्योंकि सारा कंटेंट मेरे क्वेश्चनों से आ रहा है। सारे क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आ रहे हैं। जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एज इट इज उठकर। मैं प्रूफ के लिए वीडियोज बनाऊंगा बहुत सारे, जिसमें दिखाऊंगा आपको मैं। निम्नलिखित में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते। किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते। शोध प्रारूप, कॉपीराइट, पेटेंट नीति, डाटा शेयरिंग नीति। बताओ भाई। देखो यहाँ पर सही आंसर होगा शोध प्रारूप। ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है यदि मैं आपके कंटेंट की कॉपी कर लूँ, कॉपीराइट लगेगा भाई। पेटेंट की नीति क्या होती है। पेटेंट की नीति भी एक तरीके से कॉपीराइट ही है, लेकिन यह पर्यावरण से संबंधित है। यदि मैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई भी मेथड अपनाता है, सपोज डैट भारत पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई तरीका अपनाता है और उस तरीके को कोई दूसरा देश अपनाता है, बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके को कोई दूसरा देश अपनाता है, तो वो क्या कर रहा है, पेटेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बचपन में एक बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अदा करता है। निम्न में से कौन बचपन में एक बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अदा करता है। शिक्षक, साथी समूह, पड़ोसी, माता पिता। बताओ भाई। माता पिता सही होगा यहाँ पर। क्या सही होगा, माता पिता। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता के बारे में सही है? पहला कथन, जैव विविधता की डिग्री गड़बड़ी और विषमता के साथ बढ़ जाती है। दूसरा कथन, जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ जाती है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हर किसी को सही आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत गजब है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर 100% दोगे। यहाँ पर आप कितना पढ़े हुए इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, आपका केवल जनरल बेस से है कि आपने कितना दिमाग लगाया। यहाँ पर दिमाग लगाओगे आंसर दोगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जब हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो जैव विविधता में कमी आती है। और उस कमी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सूर्य ताप की मात्रा। क्योंकि विषुवत रेखा निम्न अक्षांश है, ध्रुव उच्च अक्षांश है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य ताप, प्रकाश की मात्रा कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन, किसने शिक्षा के बारे में यह कहा कि बच्चे और आदमी में सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर, मन और आत्मा है? बच्चे और आदमी में सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर, मन और आत्मा है। जवाहरलाल नेहरू ने, जाकिर हुसैन ने, महात्मा गांधी जी ने और विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर दो भाई, किसने कह दी ये बात? क्वेश्चन नंबर 15 में महात्मा गांधी जी ने कही भाई। किसने? महात्मा गांधी जी ने कही ये बात। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि बच्चों के सीखना शुरू करने में मदद करती है? बताओ कौन कौन सी विधियां हैं जो बच्चों के सीखना शुरू करने में मदद करती हैं? नकल विधि, निरीक्षण विधि, ट्रायल और त्रुटि विधि और अंतर्दृष्टि विधि। भाई यहाँ पर होगी नकल विधि। बच्चों की बात की गई है। जैसे बोर्ड पर ए लिख देते थे, फिर हम क्या करते थे? बिल्कुल ए लिखते थे। ऐसे समझते थे हम, एक डंडा खींचा, फिर दूसरा डंडा खींचा, फिर बीच में एक डंडा खींचा, ए बन गया। हम नकल विधि को फॉलो करते थे बचपन में, जब हाथ पकड़ के लिखवाया जाता था। उस टाइम की बात है, बच्चों के सीखना शुरू करने में, सीखना शुरू करने की बात है। जब हमने सीखना शुरू किया था उस टाइम की बात है। देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को जिसने समझा है उसने 100% सही आंसर दिया है। अपना स्कोर बताना भाई लोगों कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। यहाँ पर क्या हुआ? आप कितने क्वेश्चन सही किए हो जरूर बताना कमेंट करके, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है जी। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारे कमेंट कर दो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।